खड़े हुए हैं, स्पेशली किचन एरिया में। तो हम लोग हम सबको ऐसा ऐसा दिखता था कि बाजू से कोई भाग रहा, एक बच्चा है जो मतलब छोटा कुछ 6 से 9 साल के बीच का बच्चा, वो हमेशा आ जाता था किचन में। एंड वो भाग रहा है यहाँ से वहां। लिटरली ऐसा होता था कि रात में अपने खुद के किचन में जाने थोड़ा डर होता था, बिकॉज दिन में कभी तो भी वैसा एक बार भागते हुए नजर आ गया जैसा हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर व्यूअर्स, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टिमोनियल है बिइज़्निल्लाह ताला। जैसा कि रुकिया हीलिंग कोशिश कर रहा है कि बेहतर से बेहतर सर्विस अता करे लोगों को, जो भी रूहानी बीमारी से या जिन्हों से परेशान है उन लोग को हम लोग सर्विस बेहतर से बेहतर अता करें। तो इसी तरीके से हम लोगों ने घर का ट्रीटमेंट किए थे जहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स नजर में आ रहे थे। तो चलिए इंशाल्लाह हम लोग फीडबैक लेते हैं और हमारे बहन से यहाँ पर जो फैमिली इस प्रॉब्लम को देख रहे थे और उन लोग महसूस किए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे घर में जिन्हों की मौजूदगी की वजह से। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी। तो आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स को कि ट्रीटमेंट से पहले आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे जिनों की मौजूदगी की वजह से घर पर। प्रॉब्लम तो ये पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। फिर जी उसके बाद में ये हुआ कि मेरे को अपने बेडरूम में मेरा दिल बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मैं जाके बाजू के रूम में बैठ जाती थी, और किचन में जब भी मैं जाके काम करती थी तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई खड़ा हुआ है, साया है या अल्लाह जाने क्या है। तो फिर मैं ऐसे करती थी कि आयतल कुर्सी पढ़ ली अपना, कुछ भी ऐसा अपना पढ़ के फिर मैं किचन में से काम करके फौरी फौरी बाहर आ जाती थी। और इतने लाइट्स भी लगे हुए हैं रूम में वगैरह भी, तो हमको ऐसा दिखता था अंधेरा है घर में, उजाला ही नहीं है, क्यों उजाला नहीं आ रहा। बोल के बहुत सारी बार कोशिश करे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के ट्यूबलाइट्स लगाने लगे, सब करे, लेकिन फिर भी पूरा अंधेरा ही दिखता था। कभी भी फुल उजाला ऐसा नहीं दिखा। तो ये तो एक महसूस हुआ हम लोगों को। फिर जब मैं घर गई, अब मैं जब घर गई तो माशाल्लाह तबारकल्ला इतना मेरे को अच्छा दिखा। मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने मेरे साथ चल के उन्हें ये बोले कि आप ही ये आपके घर में है, मतलब इतनी खुशबू आ रही। इतने दिन बंद रहा आपका घर, अब लोग को तो नहीं मालूम था तो बंद था तो भी आपको घर में इतनी खुशबू कैसी आ रही। मैं बोली पता नहीं भाई, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन देख रही हूँ ना माँ, तुम लोगों के साथ ही चाहिए ना बोली। मेरे को तो मालूम था लेकिन मैं उन लोगों को उतना जी एक्सपोज नहीं करी। तो जब लोग घर में घुसे तो मेरी बहन का ये बोलना था कि आप ही आपके घर में घुसे तो ऐसा दिख रहा है जैसे हरम में, अल्हम्दुलिल्लाह से मक्के मुकर्रमा में सहन में जाते ना अपन, जी जी। वैसी खुशबू आ रही है। आप ही आप उतना ठंडा और सुभान उतना ही अल्लाह। अच्छा साफ सुथरा, इतना बंद रहने के बाद में भी घर तुम्हारा इतना अच्छा दिख रहा, आप ही बोल के एक मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट तो फर्स्ट मेरी बहनिश दे दी। देन सुभान मैं अब उसके बाद में मैं अंदर गई, रूम्स में गई, और अपने क्या बोलते किचन में गई, किचन एरिया में जहाँ से मेरे को डर लगता था वो एरिया में गई। कुछ ही महसूस नहीं हुआ बेटी, इतना अच्छा दिखा मेरे को कि अब मेरे को यहाँ दिल नहीं लग रहा जहाँ मैं हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं घर चली जाऊँ जल्द से जल्द। सुभान अल्लाह। इतना सुभान अच्छा हो गया, मैं इतना मतलब बेटे को भी मैं इतनी दुआएं दी, बेटे आप लोग को भी उनको भी बहुत अच्छा हो गया। अब मेरा ऐसा हो रहा है कि या अल्लाह, मैं क्योंकि जिस्मानी जरा कमजोर हो गई हूँ जिस वजह से मैं जा नहीं सक रही हूँ वहां पर, लेकिन मेरे को इतनी ख्वाहिश हो रही बेटे कि मैं चली जाऊं। मेरा घर इतना खूबसूरत और माशाल्लाह तबारकल्ला इतना प्यारा हो गया है कि अब मेरे को मेरे घर से जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे को। जितनी अल्लाह। जल्दी हो सके मैं चले जाऊं, बल्कि ऐसा हो रहा मेरे को। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो गया बेटे, बहुत अच्छा हो गया। लास्ट जब मैं आई वहां से तो आसिफ बेटे भी जो जो मेरे को बोले ना वो पूरा करी, फिर आप भी जो जो बोले वो दुआ का पानी। और वो अब तो मैं तकरीबन देखिए कल से शुरू करी हूँ नहाना भी, और नहाने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा। कल मेरे को अलबत्ता ये हुआ था कि वही बस ये बॉडी पेन में, तो बॉडी पेन जैसा होल बॉडी में भी नहीं हो रहा मेरे को, बस ये जॉइंट पेन्स, ये उंगलियों जी के जी। और पैरों के। पैरों में ही बहुत दर्द और ये उंगलियों में दर्द। ये उंगलियों से मैं कुछ काम नहीं कर सक रही हूँ। पहले तो नहीं ऐसा बंद नहीं हो रहे थे मुट्ठियां ऐसा हाँ बंद होना ना, ऐसी मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी। जी अब जी। वो मुट्ठी बंद हो रही, लेकिन ये है कि हड्डियों में दर्द। अब शायद वो बीमार भी होके उठे ना, उस वजह से वीकनेस भी की वजह वीकनेस से। हो जी गई। जी। कल एक उन्होंने नई एक टैबलेट हम लोगों को बढ़ाए, वो जी भी जी। खा रहे हैं हम लोग। बस ये है कि हाँ थोड़ा जरा ये हड्डियों का दर्द चले गया ना,
तो परफेक्ट हो गया इंशाल्लाह। हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत कंफर्टेबल है। तो जैसा कि कैल्सो ने आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को कुछ महसूस होता था कि कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है? हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। वो वैसा रहता था कि हम लोग खड़ी खड़े खड़े हुए हैं स्पेशली किचन एरिया में। तो हम लोग हम सबको ऐसा ऐसा दिखता था कि बाजू से कोई भाग रहा, एक बच्चा है जो मतलब छोटा कुछ 6 से 9 साल के बीच का बच्चा, वो हमेशा आ जाता था किचन में। एंड वो भाग रहा है यहाँ से वहां। लिटरली ऐसा होता था कि रात में अपने खुद के किचन में जाने थोड़ा डर होता था, बिकॉज दिन में कभी तो भी वैसा एक बार कुछ भागते हुए नजर आ गया जैसा हो जाता था। एंड वॉशरूम्स में भी जाने, मॉम डैड के रूम के वॉशरूम में जाने डर होता था। कितना भी आप उसको धो लो कर लो, वहां पर एक कांस्टेंट एक ऐसी स्मेल आती थी कि डर होता था वहां जाने। कितना सुभान भी एसिड वगैरह सब डाल लेते थे। और जो है सो रोज क्लीनिंग के बाद में भी हम लोग को महसूस होता था कि ये अभी भी क्लीन नहीं है। और घर में जैसा मम्मी बोले, रोशनी वगैरह कुछ भी नहीं। और कैसा दिखता था, कुछ बड़े बड़े चीजें बस यहाँ से वहां भाग रहे। और हमेशा नहीं होता था, बट हाँ, जब होता था तो ऐसी हालत हो जाती थी कि अरे क्या हो रहा भाई, अच्छा हम शायद, हम लोग सोचते थे कि हम लोग गलत देख लिए, हम लोग जब गलत सोच लिए। नींद नहीं हुई हमारी, शायद सोए नहीं हम हाँ, लोग पर्टिकुलर सही से, तो ऐसे कभी लगता था कि पर्दे हिल रहे हैं, पर्दे। सुभान तो अल्लाह। पर्दे क्यों हिल रहे हैं, बिना हवा के, बिना उसके घर पूरा बंद है हमारा, एक भी खिड़की हाँ, नहीं खोलते हम लोग पर्दे क्यों यूजुअली। हिल रहे हैं, मेरे को अक्सर पर्दे हिलते हुए नजर आते थे। पर्दे सुभान क्यों अल्लाह। हिल रहे हैं? और खिड़की में कोई खड़ा हुआ है ऊद, हाथ रख के, हाँ। वैसा महसूस होता फिर था। मैं हर, अब थोड़े दिन से तो मैं ये कर रही थी कि हर असर के बाद में से कुरान शरीफ पढ़ रही थी, अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ी तो रिकॉर्डिंग लगा के ऊद जला रही थी, जी जी। बखूर जला रही थी। अब वो बखूर जलाने के बाद में भी ऐसा थोड़ी देर अच्छा लिख रहा था, फिर उसके बाद में फिर कोई स्मेल नहीं टिकती थी भाई घर में, आप कुछ भी कर हाँ, लो, कोई हाँ, अच्छी खुशबू लगा लो, सुभान नथिंग, अल्लाह। कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में वो खुशबू खत्म हो जाती थी। हालांकि लोग बोलते हैं इतर की खुशबू, ऊद की, बखूर की तो कितनी लंबी रहती ना स्मेल। जी नहीं, बिल्कुल। जल्दी खत्म हो जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। था, ये था मसला। और ये घर की वजह से ये जो जिन और वगैरह की आपकी सेहत पर कितना असर डाला ये चीज? बहुत बहुत बुरा बेटे, बहुत बुरा। मैं 2 साल से तो बीमार बराबर पड़ रही हूँ, और ऐसी पड़ रही हूँ कि बिस्तरिश पकड़ ले रही हूँ। सुभान बहुत मुश्किलों से फिर मेरी रिकवरी। इस दफा ऐसा हुआ कि हम दोनों एक साथ पड़े। अल्लाह, अल्लाह लास्ट अकबर। ईयर मैं अकेली पड़ी थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि इनो भी मैं भी ये दोनों। लोग जब भी बीमार पड़ते तो अपन ऐसा सोचते, नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि ये कुछ इलनेस हो गई, एज की वजह से प्रॉब्लम हो रही। सेहत की वजह से, जी। तो जो भी हम्म, हो रहा अपन उसको टैकल करने जाएंगे। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स डर रहे, अरे भाई इनके पूरे रिपोर्ट्स ठीक है पर पेशेंट इज नॉट स्टेबल। एक सुभान वीक अल्लाह। 2 वीक हॉस्पिटल में एडमिट रहकर मम्मी लास्ट टाइम भी आए। एंड ये लोग दोनों को शुगर है, तो वो एक ही वजह वो लोग सोच ले रहे हैं कि भाई ये डायबिटिक पेशेंट्स है बोलकर ऐसा कुछ हो रहा है इन लोगों को। रिकवरी जल्दी नहीं हो रही। अजीब, दुनिया के अजीब सिम्टम्स, दुनिया के टेस्ट जब भी हुए, लास्ट ईयर भी, इस ईयर तो टू मच हो गया। अब्बू जी इतना बुरा बीमार पड़े, और हम उनको समझाने पा रहे, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने बीमार है, पर हम उनको समझाने पा रहे हैं कि डॉक्टर आपको एडमिट हो जाओ, बोले आपके प्लेटलेट्स गिर जा रहे, चलो आप। उन्होंने एक वीक तक घर में ही इतना डर के रहे, पता नहीं किस बात का डर था उनको। उन्होंने पूरा स्वोलन हो गए थे, इस कदर स्वोलन के उन्होंने दिखने में डर हो रहा था उनको देख के तो। चेहरा डर, चेहरा देखे पूरा तो डर हो रहा था। पेट स्वोलन, पूरा फेस स्वोलन, हाथ पैर सूज गए। अब तक वो सूजन नहीं गई, ऑल्दो हॉस्पिटल से लोग रिकवरी आ गए, 10-15 डेज अभी के अब, टैबलेट्स हो गए। हाँ। इतना बुरा बीमार पड़े, और टेस्ट कराए तो कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल गए, ऑक्सीजन लेवल कंप्लीट ड्रॉप, सीधा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए उनको, ब्रीथिंग के लिए बाईपैप लगाए, सब लगाए। इतने सारे टेस्ट हुए, रेस्पिरेटरी पैनल हो गया, पूरा कोविड का टेस्ट हो गया, हर हर तरीके का टेस्ट हो गया। अब्बू को तो भी फिर भी ऐसा निकल के आया कि कुछ निमोनिया टाइप हुआ। अम्मी उनके साथ अटेंडर थे हॉस्पिटल, अम्मी के लिए नहीं गए थे हम लोग सिर्फ अब्बू के लिए गए थे। जी जी। अम्मी उसी दिन बीमार पड़ गए, उसी दिन हॉस्पिटल में एज एन अटेंडर बुखार चढ़ा, अनकंट्रोल। और रात में बुखार आना, ऐसा सोचते ना रात में बुखार आना टिपिकल, इट्स लाइक डेंगू मलेरिया, कुछ भी वो होगा। वो टेस्ट सबसे पहले कराए, कुछ भी नहीं है। देखे तो पेशेंट्स इतने अनस्टेबल, इतने अनस्टेबल कि
अब क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा, झटके लेना शुरू कर रहे भाई लोग थोड़ी थोड़ी देर अल्लाह को। ना वो प्रॉपर एक सीजर है, ना वो एक प्रॉपर शिवरिंग है। डॉक्टर्स खुद परेशान है, पूरे 5-6 डॉक्टर्स एक साथ आकर देख रहे, बोल रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉडी पे एक अजीब से पैचेस आ गए दोनों को। और वो सुभान पैचेस कैसा हो रहे बोले तो खाली पैर पे आ रहे, फेस पे। अब तो पैर, फेस डिस्कलरेशंस, इतना सब कैसा होता। मॉम को चिकन पॉक्स के जैसा हो गया, पर मॉम को पहले ही चिकन पॉक्स आके गए। अब उसको भी देख रहे हैं तो डॉक्टर बोल नहीं पा रहे कि ये चिकन पॉक्स है या कोई रैश है। नहीं, बोल रहे शायद प्लेटलेट्स गिर गए होंगे। प्लेटलेट्स का टेस्ट कराए, प्लेटलेट्स नॉर्मल निकले। हर हर टेस्ट करा लिए भाई। एक एक बुकलेट के उतने टेस्ट हो गए दोनों के। दे आर कम्प्लीटली फाइन, बट दे डू नॉट लुक स्टेबल एट ऑल। अभी ऐसा दिख रहा ऑक्सीजन भी लगा देना पड़ रहा, ब्रीथिंग लोग को नहीं आ रही। ऑक्सीजन पे चले गया इंसान और उन्हें नॉर्मल है ना फिजिकल स्टेट थ्रू रिपोर्ट्स। तो अब वो कैसे क्या टैकल करते। दे लिटरली डिड अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बोलते ना पेशेंट का, भाई उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे, अच्छा सांस नहीं आ रही तो सिलेंडर लगा दो। अच्छा लंग्स थोड़े से वीक दिख रहे शायद बुढ़े हो गए, बाईपैप लगा दो। अच्छा कमजोरी हो गई, चलो मल्टीविटामिन के ड्रिप्स चढ़ाओ। कोई नहीं सलाइन के ड्रिप्स चढ़ा रहे, क्या क्यों किस लिए चढ़ा रहे नहीं मालूम। डायबिटिक है, चलो ठीक है टैबलेट्स छोड़ के इंसुलिन पे शिफ्ट कर दो, शायद किडनीज नहीं ले पा रहे होंगे। अरे बड़े एज के हैं, थोड़े ओबीस है तो थोड़ा लिवर फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लो, लिवर भी फाइन है, सब फाइन है। किडनी भी फाइन पूरी है। बॉडी का ऑल बॉडी चेकअप हो चुका है इन लोग का, और ये लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिख रहे नहीं कहीं से भी नहीं। सुभान किधर एडमिट करना, आईसीयू में रखना, जनरल वार्ड में रखना, ये तक हॉस्पिटल में एक ऐसा डिस्कशन हुआ कि व्हाट डू वी डू। हम्म। ऐसा हो रहा, एक ब्लैंक हो सेकंड गए में थे देखते ऐसा डॉक्टर्स। बोल रहे कल एडमिट, कल आपको डिस्चार्ज कर देते, आप हम्म। इतने अच्छे हो गए। वो रात ऐसी ही गुजर रही हॉस्पिटल में, एक्सट्रीम फीवर, इंजेक्शंस दे दो, कुछ भी दे दो। इन लोग का बोलते ना पैल्पिटेशन नहीं रुक रहा, इन लोग की शिवरिंग नहीं रुक रही। एकदम से डॉक्टर घबरा के, नहीं अभी आप 5 डेज तो भी रहना पड़ता फिर हॉस्पिटल में, वैसे बात बोल के जा रहे। किस लिए सुभान बोल के जा रहे, क्यों बोल के जा रहे, दे डोंट। नहीं कुछ नया वायरल निकला होगा, वी स्टिल डोंट नो। नया वायरल निकला हो, अम्मी अबू किसी के नहीं जाते ही नहीं, कोई अम्मी अबू के नहीं आते नहीं, वो लोग घर में ही रहते। जो होना है घर से होना है। उस ये घर के इलाज के बाद फिर सेहत में कितना फर्क है? उससे तो अभी स्टिल एक्सपीरियंस हो रहा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है इसमें इतना तो समझ में आ गया कि घर का बहुत मेजर रोल था। ये लोग रातों में कुछ काम नहीं है लोग, बट रातों में सोने पा रहे थे। हम्म। अब जरा घर से नींद। हटते की नींद हो रही, हम्म। उठ रहे बैठ रहे टाइम पे एक। 2 घंटे की नींद हुई बस हम लोगों को, 2 घंटे की नींद हुई। ना हम दिन में सो पा रहे थे, ना हम रात में सो पा रहे थे। चले जा रहे हैं बेड पे, लेट जा रहे हैं, काम सब हो जा रहा है, सब खत्म, नमाजें पढ़ लिए, सब हो गया सब, उसके बाद में जाके लेट रहे थे, नींद नहीं आ रही थी हमें। सुभान अल्लाह। और नींद ही सबसे इम्पोर्टेंट है सेहत को कायम रखने के इम्पोर्टेंट लिए। मैटर है, हाँ इम्पोर्टेंट चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह सो जा रहे हैं अच्छे से, उठ रहे हैं अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर अभी आज सुबह में नॉर्मल थी मेरी, इनकी भी टेस्ट करी, इनकी भी नॉर्मल थी। सुभान अल्लाह, सुभान जैसा अल्लाह। घर का इलाज शुरू हुआ वैसा हम लोग को दिखने में विजिबली अम्मी अब्बू की जो फेस हो गया था ना एकदम डार्क और डल, उसमें थोड़ा फर्क दिखा। और अम्मी विजिट करे घर को अभी, तो जिस जब मम्मी घर को विजिट करे तो मम्मी को देख के ऐसा लगा शी लुक्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अब अब अल्लाह घर से अकबर। वापस ला लिए तो अब हम लोग को ऐसा हो रहा नहीं, शी इज बिकमिंग डल अगेन, चेहरा फिर उनका खींचे जा रहा। वो उनकी बॉडी जो है सो थोड़ी ब्राउन पड़ रही। उन घर में बेहतर थे ऐसा दिख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और विजिटर्स ये जब सब विजिटर्स जो पहले देखे थे और अब देखने में उन लोगों को क्या महसूस हुआ, अगर कोई बाहर के लोग अगर आ रहे हैं तो? ये वो तो उनके तो आंखें फट गए देख के, आंखें खुले के खुले रह गए देख के। इतना बंद घर था तुम्हारा, इतने दिन से बंद है, तभी तुम्हारे घर में इतनी रौनक कैसा। सुभान लानिया अल्लाह। एक बोलती ना घर में मैं भी मम्मी अब्बू बीमार थे जब विजिट करी थी, उन लोग को लेकर हम लोग हॉस्पिटल गए, घर बंद कर दिए थे। फिर उसमें उस दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह घर का हम लोग रुपया हो गया, रुपया टीम वाले कोऑपरेट करके बेचारे रात के 4 बजे आके उन लोग जैसा जो लोग को टाइम मिला वो लोग बेचारे करके गए। तो जब हम लोग वापस विजिट करें ना तो देखे तो घर बड़ा दिख रहा, घर हम्म। के डायमेंशन ही चेंज हो गया ऐसा दिख रहा। हम्म। जो सुभान घर एक अल्लाह। कॉन्सेंट्रेटेड एक अंधेरा एक कॉर्नर बन गया था, वो सब चेंज होके
नाउ व्हेन वी गो एकदम दिखते कि ऐसे दिखा कि ये घर थोड़ा बड़ा हो गया क्या, कोई खींच के बड़ा सुभान कर दिया, बोलते ना माशाल्लाह अल्लाह। तबारकल्ला। मतलब और डार्कनेस जिस लेवल की थी, अब फोन में अपन ब्राइटनेस फुल कर देते, देखिए जी जी घर जी। का वो हाल है। हाँ, सुभान अल्लाह कि सुभान इतनी ब्राइटनेस, जबकि पूरे लाइट्स भी नहीं खोले, एक दो लाइट ही खोले तो माशाल्लाह नूर इच नूर घर में, बोलते ना सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान माशाल्लाह अल्लाह तबारकल्ला। और सुभान कोई ऐसी बैड फीलिंग नहीं, एक दिल खुश हो जाता, बोलते ना घर को विजिट करे तो साफ दिख रहा कि अच्छा माशाल्लाह मम्मी अबू का घर जब शायद कंस्ट्रक्ट हुआ था, जब इतना माशाल्लाह खुला और इतना रोशनदार घर दिखा था, तो अब दिखा वो इतने सुभान साल बाद। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ट्रीटमेंट आपके घर का किया गया था? 4 to 5 डेज तो बोले थे लोग, हाँ, लेकिन उससे भी शायद 4 to 5 डेज में हो गया रिकवर माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह अल्लाह तबारक। सुभान अल्लाह। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट 2 डेज तो लोग बेचारे खाली कोशिश करे वहां जाके करने की। वो 2 दिन भी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ बोले आसिफ, आंटी हम लोग बैठना चाह रहे हैं, हम बैठ नहीं सक रहे हैं। मैं अजान देना चाह रहा हूँ, मैं अजान नहीं दे पा रहा हूँ। उन लोग को भी बहुत उन दिक्कतें लोग को भी हुई घर बहुत में दिक्कतें करने, हुई। पूरी टीम आंख, को। हाँ, ये आंख पूरे आई बॉल मतलब रेड हो गया था। आसिफ सुभान को भी बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई उसको भी। और जो बच्चा, वो जो पढ़ने वाला, उन्हें तो बिल्कुल ऐसा सर पकड़ के सोफे पे बैठ गया था, भाई मैं आगे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पर पढ़ नहीं सक रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों हो रहा है बोल के। अच्छा अच्छा चलो बैठो, फिर दुआ का पानी डालते 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 फिर उसके बाद में पढ़ सुभान सके। बाहर लोगों को भी बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई। 4 to 5 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वो बोलते बहुत हैं ना, मेहनत। जिद्दोजहद वो लोग करे हाँ, कि कुछ भी रहे हम करके खत्म करे ये प्रॉब्लम से, हम सबको खींच के निकाल लिए रुकैया हीलिंग की टीम, हम लोग सबको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक एक जना जो जितनी मेहनत कराना, हम उसका शुक्रिया अदा अल्फाजों में नहीं कर सकते, बिल्कुल दुआएं बस, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं तबारक। दे सकते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन आप लोग के फीडबैक का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।